जाता था ताकि बच्चे की परवरिश करे, ताकि बच्चे को पाले। जब सैयदना बड़े पीर पैदा हुए, अल्लाह अकबर, तो आपको ताई ने पाला, आपको ताई ने दूध पिलाया। अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आजम की उम्र मुबारक 1 साल की है। अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आजम है अपने ताई माँ, अपने दूध पिलाने वाली माँ के गोद में दूध पी रहे हैं। लेकिन यार किताबों में आया है कि जब मेरे गौसे आजम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बाहर उचक जाते हैं, जिसके बारे में किताबों में वलमा बयान करते हैं कि सरकारे गौसे आजम अपने वालिदा के गोद से निकलकर जमीन पे नहीं गिरते बल्कि आसमान पर प्रवास कर जाया करते थे। आज दुनिया चांद पर जा रही है, जो लोग चांद से वापस आ रहे हैं दुनिया उसकी तारीफ व तौसीफ कर रही है। टीवी की स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें दिखाया जा रहा है, अखबारात में उनकी खबरें छपी जा रही है। फला ने चांद का मुआयना किया है। अरे नादानो, तुम हो तो चांद पर जाने वाले की तारीफ कर रहे हो, तुम हो तो चांद पर जाने वालों की अल्लाह अकबर चांद पर जाकर इतराते हुए आ रहे हो। लेकिन नादानो, सहल को करीब लाइए, इसी जिलान के सरजमीन पे बच्चा पैदा होने वाला नन्ही सी उम्र में जिस वक्त अपने माँ के गोद से प्रवास करता है तो आसमान पर प्रवास कर जाता है। अल्लाह अकबर, जिसके बारे में किताबों में आया है कि आसमान का सूरज चौथे आसमान पर है। आज पूरी दुनिया को जो सूरज की लाइट मिलती है ये सूरज की किरणें है, सूरज की पीठ है। अल्लाह अकबर, कल कयामत का दिन होगा, सूरज सवा लेसे पर होगा तो उस दिन अल्लाह अकबर सूरज की पीठ नहीं बल्कि सूरज का चेहरा जमीन की तरफ होगा। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम की जिंदगी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रवास कर जाया करते हैं। अब मेरे दोस्त बड़े हो जाते हैं, बगदाद के जामे मस्जिद में तकरीर कर रहे हैं, दीन की इसराह कर रहे हैं। इतने में एक औरत आती हुई नजर आती है। जब औरत करीब आई, अल्लाह अकबर, सरकारे गौसे आजम खड़े हो गए क्योंकि वो माँ थी, दूध पिलाने वाली ताई थी। हाथ को चूमा, अल्लाह अकबर, जब हाथ को चूमा कहने लगे माँ यहाँ पे क्या करने आई हो, बताओ तो सही। माँ कहती है बेटे अब्दुल कादिर, एक गुजारिश करने आए हो, कहा बताओ किस लिए आए हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनना। माँ कहती है मेरे लाल, जब तुम्हारा बचपना था 1 साल के थे मेरे गोद में दूध पिया करते थे, दूध पीते पीते आसमान पर प्रवास कर जाया करते थे, आसमान के सूरज में पहुंच जाया करते थे। सरकारे गौर फरमाते हैं माँ तू कहना क्या चाहती हो, तेरे कहने का मतलब क्या है। माँ कहती है ओ बेटे मेरे कहने का मतलब ये है जब तुम्हारा बचपना था आसमान पर प्रवास कर जाया करते थे, मेरे कहने का मतलब ये है आज आसमान पर पहुंच कर दिखाओ, आसमान का मुआयना करके दिखाओ, चांद में गायब होकर दिखाओ। दोस्त मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद कहते हैं माँ नहीं नहीं मुझसे नहीं हो सकता। माँ ने कहा बेटा क्यों नहीं हो सकता, जब इतना सुनना था क्या तुम्हारी ताकत कम हो गई, आसमान की ऊंचाई ज्यादा हो गई, अब तो जवान हो गए हो, ताकतवर हो चुके हो, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं जा सकते। तो बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर ने फरमाया ओ माँ वो मेरा बचपना था कि मैं सूरज में पहुंच जाया करता था, लेकिन माँ अब मेरी जवानी है, अब मेरा आलम यह है कि मैं सूरज में नहीं जाता बल्कि सूरज खुद मेरे पास आकर मुझे सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाई कहा अब मुझे आसमान पर जरूरत नहीं, इसलिए मैं कहता हूं
चांद पर जाकर घमंड करने वालों, चांद पर जाकर इतराने वालों, चांद पर जाकर उनकी लोग तारीफ करने वालों, कान खोल के सुन लो, सरकार गौसे आजम के कदमों में गिर जाओ और कलमे पाक पढ़कर मुसलमान हो जाओ। इसलिए ये वाहिद मजहब है, ये वाहिद दीन है जिसका मानने वाला चांद पर नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। मैं तेजी के साथ अपने तकरीर का आखिरी जुमला बयान करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरा गौस बहुत पारसा है, मेरा गौस पीराने पीर है, वो रोशन जमीर है, तमाम औलियाओं का बादशाह है, तमाम औलियाओं का राजा है। इन वलियों में मकनपुर के मदार हो या अजमेर के ख्वाजा हो या कलियर के साबिर हो या बरेली के आला हजरत हो, ये पूरी दुनिया के औलियाए कामलीन के सरदार है। अल्लाह ताला ने इन्हें गौसियत का मकाम अता फरमाया है, इन्हें गौसे आजम बनाया है। और वली उस वक्त तक वली कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि रब की बारगाह से विलायत हासिल न कर ले, जब तक कि सरकारे गौसे आजम के गुलामी का पट्टा गले में न डाल ले। हजरत वली वही होगा जो सरकारे गौसे पाक के गुलामी का पट्टा गले में डालकर उनके बताए हुए तरीके पर चलेगा, वो वली होगा। और जो 11वीं के महीने में या 13 तारीख को सरकारे गौस के नाम पर नजरों न्याज करेगा वो जन्नत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।